तो फाइनली लोकिज्म का नया चैप्टर आ चुका है जिसमें हमें डेनियल्स की नई पावर्स का पता चला है और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। चैप्टर के स्टार्टिंग में योला डेनियल से कहती है कि अभी तक टाइम नहीं हुआ क्या, तो डेनियल रिप्लाई में कहता है कि हाँ बस सोच रहा था कब स्टार्ट करना चाहिए, और डेनियल कहता है ये बस अब टाइम हो ही चुका है, अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। डेनियल योला से कहता है कि मैं सिर्फ सिक्योरिटी का कम होने का इंतजार कर रहा था। तब योला कहती है कि हम पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई प्लान है कि हम यहाँ से कैसे छूट सकते हैं। तो डेनियल रिप्लाई में उन्हें कहता है कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ों की बहुत आदत हो चुकी है, तो मैं आसानी से यहाँ से छूट सकता हूँ। डेनियल कहता है कि डाइटिंग ज़्यादा हार्ड होती है रस्सी पे बंधे रहने से, और उसके बाद डेनियल यूज़ करता है सोफिया स्टाइल सेक्रेट टेक्निक जिससे वो अपनी रस्सी से छूट जाता है। उसके बाद डेनियल अपनी रस्सियाँ खोलता है। फिर योला पूछती है कि ये सोफिया कौन है, तो डेनियल जवाब में देता है जो सोफिया है वो उसकी डाइटिंग टीचर है। तो फिर योला पूछती है कि ऐसी कौन सी डाइट टीचर है जो कि रस्सियों से छूटना सिखाती है, तो डेनियल जवाब में कहता है जो मेरी डाइटिंग टीचर है, उन्होंने मुझे स्टैब होना सिखाया बिना हर्ट हुए। उसके बाद योला पूछती है डेनियल से कि तुम्हें तो पूरा मैप याद है ना, तो फिर चलो अब यहाँ से चलते हैं। डेनियल और योला एक आयरन बार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद योला पूछती है क्या तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें ये भी करना सिखाया है, इन्हें तोड़ना सिखाया है। उसके बाद डेनियल कहता है हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे अनादर मेंटोर ने मुझे आयरन बार तोड़ना सिखाया है। डेनियल दरवाजा तोड़ने ही वाला था, तभी वो दरवाजा अचानक से ओपन हो जाता है। डेनियल शॉक था कि इतनी आसानी से कैसे टूट गया। फिर योला बोलती है ये तुमने ही तोड़ा है ना, तो डेनियल में जवाब में देता है कि नहीं मैं बस इसे तोड़ने ही वाला था। फिर हमें जैक दिखाया जाता है और एक बंदा उसे कहता है कि तुम यहाँ पे आ चुके। फिर उसके बाद जैक रिप्लाई में देता है हाँ मैं आ गया हूँ। उसके बाद ये बंदा जैक से पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थे। फिर जैक रिप्लाई करता है कि बस एक छोटा सा काम कर रहा था। उसके बाद जैक को एक चीज दिखती है, बहुत सारे चाइनीज रेसिडेंट रोड पे मजे कर रहे थे। उसके बाद एक बंदा कहता है ये सिर्फ और सिर्फ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के कारण चाइनीज लोग इतनी खुशी से और इतने स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं। पर जैक सीरियस होकर कहता है कि हमें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की जरूरत है। डेनियल बाहर निकलने के बाद एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या रियली में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है। डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं क्योंकि मजे कर रहे होते हैं। और डेनियल ये सब देख के शॉक हो जाता है, ये जो डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट है ये एक दूसरी सिटी की बराबर है। डेनियल और युल्हा जब एक छोटे से रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो युल्हा बोलती है फाइनली तुम किसी चीज को देख के सरप्राइज तो हुए। तो डेनियल कहता है कि ये जो रास्ता है काफी ज्यादा छोटा है। उसके बाद डेनियल सरप्राइज हो जाता है, वो देखता है कि उसके सामने गंगम लैंडलॉर्ड खड़ा है। और भाई यहाँ पे डेनियल का चेहरा देखने लायक था। गंगम लैंडलॉर्ड कहता है कि ये खाना मैं तुम्हें नहीं दूंगा। डेनियल कहता है कि मैं वो खाना चाहता भी नहीं हूँ। तो फिर गंगम लैंडलॉर्ड बोलता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। डेनियल कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचाने। उसके बाद गंगम लैंडलॉर्ड थोड़ी देर सोचता है और फिर उसको याद आता है कि हाँ ये मोटा वाला डेनियल है। फिर योला पूछती है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो। डेनियल कहता है कि हाँ। योला बोलती है कि फिर ये पक्का ही कोई अच्छा इंसान होगा। तो डेनियल बोलता है कि नहीं ये बहुत ही बुरा इंसान है। गमगम लैंडलॉर्ड कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। उसके बाद गमगम लैंडलॉर्ड, डेनियल और योला तीनों एक जगह पे आके छुप जाते हैं और बातें करते हैं। फिर गंगा लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं जब जेल से भागा तो मैं यहाँ पे आके फंस गया, अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ साथियों की जरूरत है। उसके बाद गंगा लैंडलॉर्ड कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर एक फेवर करो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और फिर डेनियल कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो गंगम लैंडलॉर्ड कहता है मेरे फादर के लिए, मैं उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ, मुझे उन्हें देखना है। फिर योला को उसके पापा की याद आ जाती है। उसके बाद डेनियल मान जाता है गंगम लैंडलॉर्ड को अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि डेनियल कहता है कि मेरी भी एक माँ है। फिर तीनों गंगम लैंडलॉर्ड, योला और डेनियल पार्क तीनों बाहर निकलने लग जाते हैं एक सीढ़ियों से। उसके बाद हमें एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर जो। डॉक्टर जो पूछता है कहाँ पे तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या वो इंटरनल है या फिर किसी प्रकार की न्यूरो सर्जरी तुम्हें चाहिए। फिर हमें इस टकले को दिखाया जाता है जो कि 2 लड़कियों के साथ बैठा होता है। ये जो टकला होता है ये फर्स्ट जनरेशन का होता है, इसका नाम होता है मुगाकॉर और ये नंबर 2 स्क्वाड का लीडर भी होता है। उसके बाद ये किसी से कहता है कि जग्योन ने कुछ ही समय में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। ये लंबे बालों वाला लड़का मुगाक से कहता है कि ग्रेटफुल रहो, यहाँ के लोगों को ग्रेटफुल रहना नहीं आता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी फर्स्ट जनरेशन से है और इसका नाम है जॉन रू। ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 3 है। ये जो टकला है ये हमला कर देता है लंबे बाल वाले लड़के पे। इन दोनों की फाइट होती है और उसी फाइट में जो लंबे बाल वाला लड़का है टकले के अंदर बॉटल घुसा देता है, लेकिन उस टकले को कुछ होता ही नहीं है भाई, कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बाद यूजो सॉन्ग आता है और इन्हें कहता है कि बस करो, यहाँ पे फाइट करना बंद करो। यूजो सॉन्ग कहता है कि जैक्योन ना आने वाला, तुम अपने फालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करो और यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाओ।
लेकिन फिर ये लंबे बालों वाला लड़का कहता है कि जैक जॉन हमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद यूजी स्ट्रॉन्ग कहता है कि जितना भी जो भी होगा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के प्लान के हिसाब से होगा। उसके बाद हमें डैनियल वर्सेस डॉक्टर जो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें डैनियल भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी जो डॉक्टर जो होता है अपने मुंह से खून थूक देता है डैनियल के मुंह पे और डैनियल कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद ही जो डॉक्टर जो होता है पूरे कमरे की लाइट बुझा देता है और अचानक से डैनियल के ऊपर एक कट लग जाता है। डैनियल शॉक था कि इतनी डार्कनेस में वो कैसे देखेगा। डैनियल सोचता है कि उसे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। वो पीछे हटता है लेकिन उसके बाद भी उस पर हमला हो जाता है। तभी डॉक्टर जो बोलता है हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स है, हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है और डैनियल पे भारी पड़ता है। लेकिन तभी जो अपना गंगम लैंडलॉर्ड होता है वो भागते हुए जाता है और लाइट चालू करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे डैनियल वर्सेस डॉक्टर जो की फाइट कुछ देर तक चलती है और उसके बाद डॉक्टर जो एक बड़ी सी कैंची निकाल लेता है और डैनियल का गला बस काटने वाला होता है। तभी डॉक्टर जो की जो कैंची होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। डॉक्टर जो वैसे स्लैशेस पूरे कट्स लगे हुए होते हैं और ये किसने किया किसी को नहीं पता होता है। डैनियल सोचता है ये मैंने कैसे किया। डैनियल को जैक जॉर्डना की बातें याद आती है। जैक जॉर्डना ने कहा था कि डैनियल अपना यूनिक पाथ फॉलो करेगा। जैक जॉर्डना ये भी कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस तुम्हें एक्सपीरियंस की कमी है। तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाओ, तुम डेफिनेटली बहुत पावरफुल बन जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है अपने गन को और गन कहता है अगर तुम्हें वो फील हो जाए तो उसे कभी भी भूलना मत, दैट मोमेंटरी फीलिंग। उसके बाद हमें डैनियल का एक बैडएस लुक दिखाया जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।